हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स जिसका नेम था फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का आंसर की, जो कि मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए चेक करते हैं बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर की को करिकुलर का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिले थे फ्रेंड्स, जिसमें आपको 100 के 100 अटैम्प्ट करने थे। ऐसा नहीं था कि 100 क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें भी 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, शारीरिक द्वारा शिक्षा। सेकंड क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास। थर्ड क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दिए हुए शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कसरत ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग आसन ही शारीरिक शिक्षा है, ए। सेवेंथ क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का क्रमशः द्वितीय उद्देश्य क्या है। द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मानसिक विकास। एट्थ क्वेश्चन है योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ होता है बी, यानी कि जोड़ना। कौन सा योग का प्रकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। कौन सा योग का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नलयोग योग का प्रकार नहीं है। कौन सा अष्टांग योग का भाग है, यानी यम, नियम, आसन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। सभी क्या है, अष्टांग योग के पार्ट हैं। कौन सा अष्टांग योग का पांचवा भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, आगे हम बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की। तो दिया हुआ अष्टांग योग के संस्थापक कौन थे। तो वो है करेक्ट आंसर ए, यानी कि महर्षि पतंजलि। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है स्वामी रामदेव कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि योग गुरु। 15 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा प्राणायाम का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। 16 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा शिक्षा का अनिवार्य भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक शिक्षा। 17 नंबर का क्वेश्चन है योग की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत। 18 नंबर का क्वेश्चन है योग करने वालों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, योगी। योगाश्चवृत्ति निरोध यह क्या है। तो ये एक योग की परिभाषा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन है आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है सी, हो जाता है सी। 21 नंबर का क्वेश्चन है मोटापे का अर्थ क्या होता है। तो मोटापे का अर्थ होता है वजन का बढ़ना, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर का क्वेश्चन है मनोरंजन का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मन को आनंदित करना। 23 नंबर का क्वेश्चन जो कि बीए वालों के पेपर में भी आया था, दिए हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसमें पूछा गया है कि पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पीटी की फुल फॉर्म क्या है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। 26 नंबर का क्वेश्चन है मोटापे पर नियंत्रण के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा। 27 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, विभिन्न खेल, शोध कार्य, गतिविधियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंजीनियरिंग। 30 नंबर का क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का आवश्यक भाग क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल मनोविज्ञान। शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, 31 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिन्न संबंध, यानी कि 32 नंबर का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्वांगीण विकास। 34 नंबर का क्वेश्चन है मोटापे का कारण क्या होता है, तो इसका कारण डी होता है, यानी कि सभी होता है, क्योंकि ये वंशानुगत भी होते हैं, आलस्य से भी होता है और अधिक खाने से भी मोटापा होता है। 35 मोटापे का कारण क्या नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रोना। 36 नंबर का क्वेश्चन है भारत में मोटापे का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि कसरत ना करना, जागरूकता की कमी, अज्ञानता। 37 कौन मोटा नहीं होता है, बच्चा, योगी, युवा, स्त्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, योगी। 38 नंबर का क्वेश्चन है मोटापे का प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कसरत करेंगे, पर्याप्त पानी पिएंगे और तरल पदार्थ लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, 38। आगे बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया है सभी रोगों का मूल कारण क्या होता है, तो ये होता है मोटापा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप किसका लक्षण है, तो उच्च रक्तचाप सबका लक्षण है, मोटापे का, शुगर का और कैंसर का भी, सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 41 नंबर का क्वेश्चन है मोटापे का क्या लक्षण है, तो मोटापे का लक्षण डी हो जाएगा, यानी सभी, क्योंकि वजन बढ़ना, उच्च रक्तचाप और अधिक कोलेस्ट्रॉल। प्रतिदिन व्यायाम करने वालों को क्या नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर का क्वेश्चन है जीवन शैली का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीवन जीने का तरीका। 44 नंबर का क्वेश्चन है जीवन शैली को क्या प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। योग कैसा विषय है, योग एक बहुत ही पुराना विषय है, इसका 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। 46 नंबर का क्वेश्चन है महर्षि पतंजलि कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, योगी। 8 अंगों वाले योग का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अष्टांग योग, 47 का। 48 का है आंसर करेक्ट, संगीत के साथ व्यायाम, क्योंकि ये एरोबिक्स क्या है, तो संगीत के साथ व्यायाम करने को का जो व्यायाम होता है उसे हम एरोबिक्स कहते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा मनोरंजन का प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। 50 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा योग का क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यायाम विधि। ओके, आगे बात करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950। 52 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा दक्षता का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। 53 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा दक्षता का घटक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। मोटा कौन है, मोटा वो व्यक्ति है जो जिसका वजन जो है 35% से अधिक वजन होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर का क्वेश्चन है किसने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महर्षि पतंजलि। 56 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा योग ज्ञान को महत्व देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान योग। कौन सा योग कर्म को महत्व देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्म योग। किस योग में आसन किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अष्टांग योग में। 59 नंबर का क्वेश्चन है प्राणायाम किस आसन में किए जाते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टांग योग। कौन सा योग भक्ति को महत्व देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति योग। प्रत्याहार किस योग में नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में, मतलब प्रत्याहार तो हमारा अष्टांग योग होता है, उसका पार्ट होता है, या ना कि कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग का। 62 नंबर का क्वेश्चन है ध्यान योग, ध्यान कौन से योग का महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अष्टांग योग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताए सारे पार्ट्स इसके जो भी हैं, जो भी अंग हैं अष्टांग योग के। आगे बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है कौन सा दक्षता का प्रकार है, तो दक्षता का प्रकार दोनों है, शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
64 नंबर, क्या करने से शारीरिक विकास होता है? तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कसरत, योगासन, पीटी सभी से शारीरिक विकास होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा दक्षता का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन। आगे बात करते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा का मक्का और मदीना किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LNIPE ग्वालियर। आगे बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आध्यात्मिक विकास का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, योग से। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकास का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है, नैतिक विकास किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टांग योग से। 70 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में लचीलापन लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। 71 नंबर का क्वेश्चन है, चिंता दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तनाव दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान। पूरक, कुंभक व रेचक किससे संबंधित हैं? 73 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राणायाम से संबंधित है। प्राणायाम में श्वास अंदर भरना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 74 नंबर के क्वेश्चन का। 75 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणायाम में श्वास अंदर रोकना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कुंभक। 76 नंबर का क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेचक। 77 नंबर का क्वेश्चन है, थकान होने पर आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी, आराम करेंगे आप, क्योंकि आप थके रहेंगे तो आप कुछ भी करने का आपका मन नहीं होगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, योगासन कब करना चाहिए? तो योगासन हमें खाली पेट करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 79 नंबर का क्वेश्चन है, वज्रासन कब करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खाने के बाद करना चाहिए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, वज्रासन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाचन तंत्र से। 81 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, योग शक्ति की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, युज शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई, युज धातु से। 82 नंबर का क्वेश्चन है, समत्व योग उच्यते किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गीता से। 83 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मसु कौशलम योग किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गीता से। 84 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक शिक्षा व योग, ये आपको पता ही होगा। और 85 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा ज़रूर से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डी, को करिकुलर, क्योंकि जो NEP 2020 है इस सब्जेक्ट में इसका नेम ये दिया हुआ है, को करिकुलर। 86 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सुख पूर्वक किसी स्थिति में रहना क्या कहलाता है? तो वह आसन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 87 में दिया हुआ है क्वेश्चन, कितने प्रतिशत व्यक्ति अधिक वजन के बाद व्यक्ति मोटा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। 88 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यम, नियम और आसन किसके भाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अष्टांग योग। 89 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो अस्तेय अष्टांग योग का अंग नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आसन कब करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुबह व शाम दोनों को हम जो है आसन कर सकते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणायाम किसका व्यायाम है? तो प्राणायाम सांसों का व्यायाम होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर का क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंगुलियां व नासिका। 93 नंबर का क्वेश्चन है, भस्त्रिका प्राणायाम से क्या बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रक्त। 94 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति कब बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1954। 95 नंबर का क्वेश्चन है, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति कब बनी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958। 96 नंबर का क्वेश्चन है, कौल कपूर समिति कब बनी? तो फ्रेंड्स ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर डाउट में है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, कुंजरू समिति कब बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1959 में। 98 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1957। आगे दिया हुआ है 99 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। 100 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये था माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का बीएससी एंड बीकॉम 4 सेमेस्टर का को करिकुलर यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस आंसर की को शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फ्रेंड्स ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।